जब टर्म इंश्योरेंस आप लेते हैं, आपके मल्टीपल क्वेश्चंस होते हैं और उन मल्टीपल क्वेश्चंस के मल्टीपल आंसर्स हम ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस में दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे एक और क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं कि लिमिटेड पे टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए या रेगुलर पे। दोनों में क्या डिफरेंस है, पहले तो ये जानना जरूरी है। रेगुलर पे होता है कि आप रेगुलरली थ्रू आउट दी टर्म, जितने टर्म की आपने पॉलिसी ली है उतने टर्म आप प्रीमियम पे करते रहेंगे। लिमिटेड पे होता है आप ओनली फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड जो स्पेसिफाई करेंगे पॉलिसी में, विच कैन बी 5 years, 10 years, 15 years और 20 years, आप उतने टाइम के लिए प्रीमियम पे करेंगे। तो इन दोनों में कॉस्ट में क्या डिफरेंस आता है और आपको कौन सा चूज करना चाहिए उसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौतिकू, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 17 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और आपके लिए हर वीक वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे ये आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वन क्विक रिमाइंडर बिफोर स्टार्टिंग विद द वीडियो, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। चलते हैं वीडियो की तरफ। लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन वर्सेस रेगुलर पेमेंट ऑप्शन। पहले हम डिफरेंस देखेंगे कि लिमिटेड पेमेंट में और रेगुलर पेमेंट में क्या डिफरेंस होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो टर्म्स हैं, पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म। पॉलिसी टर्म है कि पॉलिसी कितने साल की है, प्रीमियम पेइंग टर्म है कि प्रीमियम आप कितने ईयर्स के लिए पे कर रहे हैं। तो दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, तभी लिमिटेड पे में आपका प्रीमियम पेमेंट टर्म इज लेसर, वेयरएज आपके रेगुलर पे में पॉलिसी टर्म और प्रीमियम पेमेंट टर्म दोनों सेम रहते हैं। लिमिटेड पे में जो लाइफ कवरेज है दैट लास्ट्स फॉर द पॉलिसी टर्म, मतलब पॉलिसी टर्म के लिए लाइफ कवरेज रहेगी लेकिन आपको प्रीमियम लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए देना होगा। वेराज रेगुलर पे में पॉलिसी कवरेज और प्रीमियम पेमेंट टर्म सेम है। इन लिमिटेड पेमेंट में प्रीमियम अमाउंट में बी हायर, प्रीमियम अमाउंट थोड़ा सा ज्यादा होगा क्योंकि आप कम टाइम में प्रीमियम पे कर रहे हैं। वेराज रेगुलर पे में प्रीमियम अमाउंट लोअर होगा। हम आगे जो एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करूंगी उसमें डिस्कस करेंगे इसका क्या मतलब है। लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म में चांसेस ऑफ पॉलिसी लैप्सिंग आर लोअर। लैप्सेशन क्या होता है, आप पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरते, तो अगर आपको पता है कि 5 साल 10 साल देके खत्म करना है तो चांसेस है कि पॉलिसी लैप्स होने के बहुत कम है। वेराज रेगुलर पेमेंट में कई बार आपका जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है वो आपकी रिटायरमेंट टर्म को भी एक्सीड कर जाता है, 60 भी एक्सीड कर लिया मान लीजिए, तो कई बार आप प्रीमियम्स नहीं पे करेंगे तो चांसेस है कि लैप्सेशन ज्यादा होगी रेगुलर प्रीमियम पेमेंट टर्म की। अब मैंने ये कुछ एग्जांपल लिया है जो मैं आपके सामने शेयर करूंगी। एज ली है 35, मेल प्रीमियम है, ये नॉन स्मोकर प्रीमियम है। 4 ऑप्शंस लिए हैं मैंने, रेगुलर पे लिया एक तो और बाकी 3 लिमिटेड पे। यहाँ पे सम एश्योर्ड सब में लिया है मैंने 1 करोड़। 1 करोड़ सम एश्योर्ड है चारों ऑप्शंस में। पॉलिसी टर्म है 40 इयर्स, मैंने 40 इयर्स की पॉलिसी ली है, मतलब अगर कोई 35 इयर्स पे पॉलिसी ले रहा है तो 75 इयर्स तक कंटिन्यू होगी। प्रीमियम पेइंग टर्म फर्स्ट ऑप्शन में है क्योंकि वो रेगुलर पे है तो 40 के साथ 40 ही है। सेकेंड ऑप्शन में लिमिटेड पे है तो 40 के साथ 25 इयर्स मैंने प्रीमियम पेमेंट टर्म लिया है। और थर्ड ऑप्शन में 40 इयर्स के साथ 10 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है। फोर्थ ऑप्शन में 40 इयर्स के साथ 5 इयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म लिया है। आप अपनी जो पॉलिसी चूज कर रहे हैं उसमें चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस है, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। जो 25 तक लिया है बेसिकली वी आर पेइंग टिल 60, तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 35 एज है तो 25 इयर्स का टर्म है, मतलब आप 60 इयर्स तक पे कर रहे हैं जब तक आप रिटायर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीमियम आएंगे, मेन देखने वाली ये चीज है कि प्रीमियम जो है वो काफी डिफरेंट है चारों सिनेरियो में। सबसे पहले कंडीशन में आपको प्रीमियम देना है 25489 और ये आपको देना है फॉर 40 इयर्स, आपको थ्रू आउट 40 इयर्स देना है। इसका जो प्रीमियम आप टोटल पे कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की मैंने 25489 इंटू 40, तो इसका मतलब आप 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं थ्रू आउट 40 इयर्स फॉर कवर ऑफ 1 CR। 1 करोड़ के इंश्योरेंस के लिए आप 10 लाख रुपए पे कर रहे हैं। दूसरी कंडीशन पे आ जाते हैं, लिमिटेड पे ऑप्शन। यहाँ पे आप जो पे कर रहे हैं 30,000 रुपीज पे कर रहे हैं, मतलब आपका जो अपफ्रंट पे आउट है वो हायर है। 25,000 की जगह आप 30,000 दे रहे हैं और कितने साल के लिए दे रहे हैं, आप 25 साल के लिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब आप 7,63,650 रुपीज पे कर रहे हैं। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन मैंने करी है 30,546 इंटू 25। थर्ड ऑप्शन में आ जाते हैं। यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम पेमेंट टर्म सिर्फ 10 इयर्स है तो अपफ्रंट प्रीमियम काफी ज्यादा है, मतलब जहां आप 25,000 दे रहे थे रेगुलर प्रीमियम में, वहां आप लिमिटेड प्रीमियम 10 इयर्स में आप अप्रोक्सीमेटली डबल से भी ज्यादा दे रहे हैं, तो 56,545 आप पे कर रहे हैं, मतलब टोटल आप 5,65,000 पे कर रहे हैं। एंड 5,65,000 के अगेंस्ट आपको 1 करोड़ का इंश्योरेंस मिल रहा है। तो आपने देखा कैसे जो प्रीमियम आपने फर्स्ट ऑप्शन में पे किया उसका हाफ हो गया यहाँ पे प्रीमियम। इसे एक और वेरिएंट होता है विच इज 5 इयर्स, तो अगर आप 5 इयर्स में पे कर रहे हैं तो 565 से और कम दे रहे हैं, आप अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए दे रहे हैं। आपको एनुअल 1 लाख रुपीज देना है, 1,0945 और ये 5 इयर्स के लिए देना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी मैंने जो प्लान लिया है दिस इज ICICI प्रूडेंशियल स्मार्ट प्रोटेक्ट प्लान, तो ये सिर्फ एक इलिस्ट्रेशन देने के लिए लिया। आप अपना जो भी प्लान ले रहे हैं उस हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं।
सो यहाँ पे डिफरेंस कहाँ पे आया? देखिए, मैंने जो कैलकुलेशन करा, फर्स्ट ऑप्शन में हम टोटलिटी में 10 लाख रुपए पे कर रहे थे, सेकंड ऑप्शन में 7.63 लाख पे कर रहे हैं, थर्ड ऑप्शन में 5.65 लाख पे कर रहे हैं और फोर्थ में 5 लाख पे कर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन में हम 25% हमें एक तरह से डिस्काउंट मिल रहा है, हम 25% लोअर पे कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन में हम 44% लोअर पे कर रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन में हम 50% लोअर पे कर रहे हैं। हम लो तो पे कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहूंगी। एक कॉन्सेप्ट होता है विच इज अगेन, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। मान लीजिए आपने ये फोर्थ ऑप्शन लिया है, यहाँ पे दो चीजों की हम बात करेंगे। अब आपको देखना है कि आपको किस तरीके से लेना है। सो फर्स्ट इज कि अगर डेथ हैपन्स लेट्स से आफ्टर 5 years, बिकॉज हम जब प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं पता कि इवेंचुअली इसकी जरूरत कब पड़ने वाली है फैमिली को। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने 25,000 प्रीमियम दिया, 5 साल के बाद अगर डेथ होती है तो आपका आउटगो क्या था, 1,27,000। उसके अगेंस्ट आपको क्या मिलेगा, आपकी फैमिली को 1 करोड़। यहाँ पे आ जाते हैं लास्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे आउटगो क्या था, 1 लाख रुपीज इंटू 5 years का प्रीमियम दिया, उसके अगेंस्ट फैमिली को क्या मिल रहा है, फिर से 1 करोड़। तो यहाँ पे अगर हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह लीजिए या किसी भी तरीके से इसको कह लीजिए, तो यहाँ पे नेट लॉस है। आप 5 लाख दे के 1 करोड़ मिल रहा है, यहाँ पे 1,27,000 दे के 1 करोड़ मिल रहा है। So now there is another way to look at it. So there is one term which is called inflation. So जो हम लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट टर्म दे रहे हैं, तो 1 लाख ना दे के हम 25,000 पे करें या 30,000 पे करें और बाकी का अमाउंट इन्वेस्ट कर दें, तो इन्फ्लेशन भी हेल्प करेगी। मतलब आज अगर हम 25,000 प्रीमियम पे कर रहे हैं तो 10 साल बाद वो 25,000 नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, वो कम हो जाएगा, बिकॉज परचेजिंग पावर ऑफ मनी विल बी लोअर। तो आज जो 25,000 का प्रीमियम है वो 10 साल बाद 25,000 नहीं रहेगा बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। तो वो आपको कम लगेगा प्रीमियम, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लॉट ऑफ पीपल वांट टू गो फॉर रेगुलर प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, बट कई लोग ये भी सोचते हैं कि हमें अपनी लाइबिलिटी खत्म करनी है, वी डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड आवर लाइबिलिटी, लेट्स से 60-70 साल तक हमें लाइबिलिटी कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी है, तो वो लोग लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पे कोई सही और गलत नहीं है, ये आपकी पर्सनल चॉइस है, आप चूज कर सकते हैं आपको क्या सही लगता है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज एम्फेसाइज करना चाहूंगी कि अगर स्पेसिफिकली आप लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम ऑप्शन देख रहे हैं तो किन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है। पहला, जो अपने ऊपर से लाइबिलिटी उतारना चाहते हैं, जो लंबे टाइम तक प्रीमियम पेइंग लाइबिलिटी नहीं कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि 10 साल 5 साल में लाइबिलिटी हट जाए और कवर हमारा चलता जाए लॉन्ग टर्म के लिए। सेकंड, जो बहुत ही लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेना चाहते हैं, जैसे आप टर्म इंश्योरेंस में आपको पता है कि आपके पास 80, 85 या 99 ईयर्स तक की पॉलिसी अवेलेबल है। तो अगर आप 99 की पॉलिसी ले रहे हैं या 85 की पॉलिसी ले रहे हैं तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कि आप उस एज तक प्रीमियम पे कर पाएंगे। तो उस केस में एडवाइजेबल होता है कि 60 ईयर्स तक प्रीमियम पे कर दें या 10 ईयर्स 15 ईयर्स, जो सूट करता है आपको उस हिसाब से आप पे कर सकते हैं। बिकॉज वही होता है कि 60 के बाद आप शायद ना पे करें तो पॉलिसी जो इतने साल चलाई है उसके बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, लैप्स हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जो इनकम है आज तो है, या हो सकता है आने वाले टाइम में मेरा लिमिटेड करियर स्पैन है तो उतनी इनकम ना हो, अनप्रिडिक्टेबल है आपकी इनकम, तो उस केस में भी आप लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आज पे ऑफ कर दिया और आपका कवर चलता रहा, आपका पीस ऑफ माइंड कंटिन्यूड रहेगा। सो ये था मेरी साइड से। कुछ भी क्वेश्चंस है विद रिगार्ड्स टू लिमिटेड पेमेंट वर्सेस रेगुलर पेमेंट, कुछ भी फीडबैक देना चाहे, कुछ आपका व्यू पॉइंट है वो भी शेयर कीजिएगा, सबको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप हमें रीच आउट कर सकते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे, ईमेल आईडी पे, और कमेंट सेक्शन में भी रीच आउट कर सकते हैं। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।